जीव को देते हैं। जैसे कर्म जीवों ने किए हैं, भगवान उसके अनुसार उनको फल प्रदान करते हैं। कर्म हमारे नाना प्रकार के होते हैं, इसीलिए उनके फल भी नाना प्रकार के होते हैं। उत्तम फल के लिए उत्तम कर्म करना चाहिए। आप चाहते हो कि आपको उत्तम लोगों की प्राप्ति हो, आप उत्तम कर्म करो तो आपको उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। और अच्छे कर्म करने से जीव को सुख की प्राप्ति भी होगी। पर कई बार ये देखने में आता है, लोग कहते हैं महाराज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे काम नहीं किए पर फिर भी सुख उनको मिल रहा है, गाड़ियों में घूम रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि उनको उत्तम कर्म नहीं करने के बाद में भी सुख मिल रहा है, हम तो इतना उत्तम कर रहे हैं फिर भी जहाँ के वहीं। कई माताएं बोलती है हमारे पतिदेव ने तो पूरा जीवन ईमानदारी से बिताया, फिर भी कुछ नहीं, आज भी किराए की झोपड़ी में ही रह रहे हैं। तो क्या मतलब है? पर ये ऐसी बात नहीं है। उत्तम कर्म का फल उत्तम ही होता है और सुख साधन से कभी प्राप्त होता नहीं। सुख तो मन की उपज है, सुख और दुख दोनों ही मन की उपज होती है। साधन मिलने के बाद में आप सुखी हो जाओगे कहा नहीं जा सकता, या साधन के अभाव में आप दुखी हो ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि साधन से सुख दुख का कोई लेना देना नहीं है। मन ही होता है जिसमें सुख और दुख की अनुभूति होती है। पुराने समय में धनवान लोग जो होते थे वो पालकी पे जाते। एक नगर सेठ था तो एक बार पालकी पे जा रहा था, कहार उसकी पालकी हो रहे थे और वो पालकी पे बैठा हुआ जा रहा। तो दो गुरु चेले खड़े हुए। तो चेले ने गुरु जी से कहा, गुरु जी देखो ये कहार कितने पसीने पसीने हो रहे हैं चारों के चारों, और ये सेठ बड़ा आनंद से जा रहा है। तो गुरुजी ने कहा ऐसा नहीं है, वो कहने लगे कि सेठ जी कोर्ट में जा रहे हैं, कोई मुकदमा चल रहा है। अब वो जैसे जैसे कोर्ट नजदीक आ रही है, सेठ जी बेचैन होते जा रहे हैं, डर रहे हैं, अंदर से घबरा रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। और इनका तो क्या है, नीम की पेड़ की छाया के नीचे आराम से पैर पसार करके
भोजन करके सो जाएंगे। तो साधन होने के बाद में भी जरूरी नहीं है कि सुख की प्राप्ति। सुख मूल रूप से हमारे मन पे प्रभाव डालता है। हमारा मन जब प्रसन्न होता है तो हमको लगता है सुख मिल रहा है, और मन जब अशांत हो जाता है तो हमको दुख की प्राप्ति होती है। कोई जो अनुकूल विषय हमको मिल जाए तो हमको लगता है कि ये इस वस्तु से हमको सुख मिल रहा है, और यदि प्रतिकूल विषय मिल गया तो हमको लगता है इस वस्तु से हमको दुख मिल रहा है। पर जहाँ राग और द्वेष होते हैं वहाँ सुख दुख आ जाता है, और वो मन के कारण होता है। मन जिससे राग करता है उससे सुख मिलता है, मन जिससे द्वेष रखता है उससे दुख होता है। सुखानुसई रागः दुखानुसई द्वेषः। तो सुख और दुख दोनों ही मन के कारण, और ये मन एक इंद्रियों के गोलक में बैठ करके राग और द्वेष से मिलने वाले सुख दुख का अनुभव करता है। और जीव इस मन की रचना के अंदर ही रहते 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 संसार में इतना उलझ जाता है कि अपने आप को जाने नहीं पाता। मन को जो संसार के विषयों में लगा हुआ है उसको परमेश्वर के चरणों में लगा, जहां तक हो सके। यद्यपि ये मन बड़ा चंचलित है, शांत तो रहेगा नहीं, आपको शांति से बैठने नहीं देगा। आप इसको भगवान के चरणों में ले जाओगे तो ये वहां से हट करके पुनः फिर संसार के विषय में आ जाता। तो ऐसे चंचलित मन को बस में करने के लिए भगवान के भक्तों ने कहा कि वहां जाकर के बैठो जहां प्रभु की चर्चा होती हो, जहां भगवत चर्चा होती है, भगवान के गुणानुवादों का गायन होता है, जहां प्रभु नाम लिया जाता है। जब हम वहां जाकर के बैठते हैं और प्रभु चर्चा सुनते हैं तो ये प्रभु चर्चा से इस मन की जो चंचलता है ये दूर होने लगी। प्रभु चर्चा से, हरि कथा के अवगाहन से हमारा मन प्रसन्न होता है। इसीलिए कवि ने कहा कि जब आपस में बैठो, भगवान के भक्त लोग जब आपस में बैठते हैं तो भगवान की चर्चा को करते हैं। परस्परानुकथनम, भगवान के मंगलमय चरित्रों का अवगाहन करते हैं, उस पर डुबकी लगाते रहते हैं, भगवान के दिव्य चरित्र को सुनते रहते हैं। परस्परानुकथनम, भगवान की चर्चा को सुनने और सुनाते रहने से हमारे मन के अंदर जो मलिनता है वो समाप्त हो और मन शुद्ध होने लगता है। जब मन निर्मल होगा तब ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। और ये मन की मलिनता कब दूर होगी? जब हम भगवान की चर्चा को सुनेंगे। भगवान की कथा सुनने से हमारा मन निर्मल हो जाता है। इस मन को निर्मल करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने प्रियतम के
विषय में सुने। सामान्यतः देखा जाता है कि जो प्रेमी लोग होते हैं वो जिससे प्रेम करते हैं उसके विषय में वो जानने की कोशिश करते हैं कि वो हमारा प्रेमी कैसा है, कहाँ रहता है, उसने क्या क्या कर्म किए हैं, उसके विषय में जानने की उनकी उत्कंठा प्राय रूप से बनी रहती है। वो जिससे भी संबंध रखते हैं उसके विषय में जानना चाहते हैं। तो भगवान के विषय में जानो और समझो भगवान क्या है, कैसे वो लीलाएं करते हैं, कैसे उनका अवतार होता है, और उनके प्रेमियों के बीच पे बैठ करके उनकी महिमा को सुनो। और सुनने के बाद में स्वयं भी सुना आपस में बैठ करके कि आज हमने क्या अच्छा सुना, उसको भगवान के दिव्य गुणों को दूसरों को भी सुना। तो आपस में जब हम प्रभु चर्चा सुनते और सुनाते हैं तो उससे हमारा मन धीरे धीरे निर्मल होता है। मन मलिन कब होता है? जब संसार के विषयों को सुनोगे और सुनाओगे तो मन मलिन होता है, और जब प्रभु की महिमा को सुनोगे और सुनाओगे तो धीरे धीरे ये मन निर्मल और चंचलता रहित हो जाता है। और प्रभु से प्रेम बनाने की कोशिश करना, पहले प्रभु से संबंध बनाना, और संबंध बनाने के बाद में उनसे इतना प्रेम हमारा प्रबल होने लग जाए कि उनके बिना हमसे रहा नहीं जाए। बार बार उनकी याद हमको आती रहे, इतना अभ्यास होता है। कोई प्रेमी होता है तो जैसे उसकी प्रेमिका दूर हो जाए या प्रेमिका का प्रेमी दूर हो जाए तो वो एक दूसरे को याद करते रहे। जैसे समझ लो किसी माता पिता का जवान बच्चा चला जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, भगवान ना करे किसी को ऐसा हो, पर अगर किसी की जवान बच्चे की मृत्यु हो जाए तो उसकी माता पिता कैसे उसको उठते बैठते खाते पीते रह रहे करके याद करते हैं। कुछ भी कार्य करेंगे तो बार बार उनको अपने बच्चे की याद आती है। तो ऐसे ही भगवान को बार बार याद करें। हम कुछ भी कार्य करें पर प्रत्येक कार्य करते समय हमको प्रभु की याद आनी चाहिए। भगवान हमको याद आए, उनकी स्मृति हमारे अंदर बनी रहे और उनके विषय में हम निरंतर जितना जान सके जानने की कोशिश करें। जानते चले जाओ उनके विषय में और अपने प्रेम को उनके चरणों में इतना बढ़ा दो कि उनके बिना हमसे रहा नहीं जाए। जब ये स्थिति बन जाती है जिस भक्त की कि प्रभु को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकता हो, तो वो जब एकांत में बैठता है तो प्रभु से बातें करता रहता है, भगवान को देखता रहता है, भगवान को याद करता रहता है। उसके हृदय की तड़पन इतनी तीव्र हो जाती है कि प्रभु दर्शन के लिए वो लालायित हो जाता है, छटपटाने लगता है। अब तो उससे ऐसा होता है कि रहा ही नहीं जाता भगवान से मिलना। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के विषय में ये कहा जाता है कि परमहंस जी जब कलकत्ते में भगवती जगदम्बा की सेवा में उपस्थित हुए, उनके बड़े भाई पहले माता की आराधना करते थे और वहाँ एक राधा दामोदर जी का मंदिर था और उनकी सेवा परमहंस जी करते थे। पर कोई कारण ऐसा बना कि माँ की निज मंदिर की सेवा में परमहंस जी को नियुक्त कर दिया गया। अब परमहंस जी माँ की सेवा, अब तो माता के दिव्य स्वरूप को देख करके उनको लगा ये जगदम्बा जिनका शास्त्रों में पुराणों में उल्लेख है, ये जगन्नाथ माता सबसे बात करती है, तो ये जगदम्बा हमसे भी बात करेगी।
अब हमसे बात कैसे करें, उन साधनों को वो करते हैं जिनसे, जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो भोजन नहीं करता, तो उसके माता पिता कोशिश करते हैं बालक भोजन करे। कैसे करेगा, तो उसको लालच देते, बेटा तू भोजन करेगा तो तेरे को गाड़ी ला देंगे, चॉकलेट खिला देंगे, तेरे लिए काम कर देंगे। तो बुद्धू क्या है कि उस लोभ में भोजन कर लेता है। अब माँ कैसे प्रकट हो, और जिस साधनों से माँ प्रकट होती उन साधनों को परमहंस जी करने लगे। धीरे 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 माता के दर्शन की उत्कंठा इतनी प्रबल हो गई, तीव्र हो गई कि उनसे फिर रहा नहीं गया। वो तो खाते पीते उठते बैठते उनको एक ही रट लगी रहती, माता का दर्शन कब होगा कब। कई बार क्या होते हैं, बच्चे जो होते हैं अपनी कोई बात अपने माता पिता से मनवाना चाहते हैं, वो पिताजी नहीं मान रहे, तो वो बार बार घड़ी घड़ी जाके दो, ये कर दो ना, ये कर दो ना, ये कर दो ना। तो अंत तो गत्पा उसकी इस बात को सुनते सुनते उसके पिताजी को लगता नहीं अब तो कर ही देना चाहिए, बेचारा परेशान। वो भी अंदर से इतने छटपटाने लगे माता के दर्शन के लिए कि घड़ी घड़ी मंदिर में मूर्ति के सामने जाके बोले, माँ दर्शन दो, माँ दर्शन दो, माँ दर्शन दो। और फिर थोड़ी देर बाहर आए, फिर अंदर जाए, हे माँ दर्शन दो। अब ये उनकी दिनचर्या हो, वो माँ के पास में जाए, फिर ये कि हे माँ दर्शन दो, हे माँ दर्शन दो। और अब तो वो मूर्ति से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होते, उनके पास भी बैठे रहते। और दर्शन की उत्कंठा इतनी प्रबल होती जा रही है कि कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, पर छटपटाने लग रहे हैं कि माँ दर्शन। और रोज माँ से यही बातें करें और वो दिन निकल जाए तो एक ही चीज बोलते, आज का दिन भी बेकार चला गया, आज का दिन भी व्यर्थ चला गया, माता का दर्शन नहीं हुआ। ये उनके अंदर के भाव रहते थे कि आज का पूरा दिन भी प्रयत्न तो पूरा किया पर व्यर्थ ही चला गया माता के दर्शन के बिना। और वास्तविकता यही है कि भगवान के दर्शन के बिना, प्रभु भजन के बिना जिसकी आयु बीत रही है, जीवन बीत रहा है, उसका जीवन तो पशु के समान ही है। आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। आहार, सुबह उठे भोजन पानी करा, शाम को फिर भोजन पानी करा, बस दिन भर यही चक्र और हर दिन यही, सुबह उठो भोजन पानी नाश्ता पानी, ये इसमें बीत गया। शाम को फिर भोजन की तैयारी, भोजन करो सो जाओ, फिर सुबह उठे भोजन करो, बस इसी में। और आहार के लोग बोलते पापी पेट के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, वो कर रहे साधन कर रहे। और आहार की व्यवस्था हम क्या पशु भी कर रहा है। कण मोक्षात् तान् मोहात् विद्यमानान् भिक्षुधा, एक एक कण को ला रहा है पक्षी। कहाँ का पक्षी दिन भर निकलते हैं, कहाँ कोई दाना मिलेगा, कुछ लोग खिलाते, कुछ डंडे मारते। जंगलों में देखो दिन भर जानवर घूमते रहते हैं कि कहीं घास मिल जाए, पत्ते मिल जाए, कोई शिकार मिल जाए। तो आहार, हम भी आहार में हैं और पशु पक्षी भी आहार की व्यवस्था में। तो हम में और पशु पक्षी में क्या अंतर रहा? आहार, फिर निद्रा। शेर खाएगा सो जाएगा, बिल्ली खाएगी सो जाएगी, कुत्ता खाएगा सो जाएगा, पशु खाते हैं सो जाते हैं, खाओ सो जाओ। और हम भी ये खाया पिया सो गए। तो आहार, निद्रा और भय, तो पशु पक्षी को भी भय है और हमको तो पता नहीं कितने भय, ना जाने क्या होगा, अब क्या होगा, कल क्या होगा।
और भय से हम भरे पड़े, निर्भय नहीं हो पा रहे। और संसार में पशु पक्षी के भी बाल बच्चे होते, देखा सुवरिया को देखा, उसके भी 12, एक सुवरिया हमने देखी, उसके 22 बच्चे, कितने 22 बच्चे, और 11 इधर ऐसे फूंक करती आराम से चल रही थी वहाँ। और बच्चे भी बड़े सुंदर, बच्चे तो किसी के भी हो, पशु पक्षी मनुष्य के सबके अच्छे लगे, बड़े होने के बाद में अच्छे लगे, बचपन में तो अच्छे नहीं। और उस सुवरिया के छोटे छोटे बच्चे बड़े सुंदर दिख रहे थे, और वो भी इटलाती बलखाती भी चल रही थी। भैंस के हो रहे, गधे के हो रहे, सबके बच्चे हो रहे, किसके नहीं हो रहे, और सब अपने बच्चों से प्रेम करते। बिल्ली को अपने बच्चे की बहुत चिंता रहती, कहते हैं बिल्ली के जो बच्चे होते हैं तो 21-22 दिन तक उनकी आंखें नहीं खुलती, तो आंखें नहीं खुलने के कारण बच्चे किधर चले जाएंगे तो उसकी माँ को चिंता रहती। तो बिल्ली क्या करती, घर बदलते रहती, 2-4 दिन यहाँ रखेगी, 2-4 दिन वहाँ रखेगी, 2-4 दिन वहाँ रखेगी। और जब बिल्ली के बच्चे छोटे और उसके पास में जाओ तो वो काटने दौड़ते, हमलावर हो जाते, कोशिश करती कि उसके बच्चे को कोई नहीं छूए। कुतिया के बच्चे हो जाए तो कोशिश करती है उसके बच्चे को कोई नीचे, उसको भय बना देता, न जाने मेरे बच्चों के साथ में क्या करेंगे। तो बच्चों से हमको प्रेम थोड़ी है, पशु पक्षी भी अपने बच्चों से प्रेम है। चिड़िया को देखो, एक एक दाना चुग के लाती है और उसके बाद में अपने चूजों की चोंच में डालती है, क्योंकि जब तक उसके बच्चों के पर ठीक नहीं हो पाते, उड़ना नहीं सीख पाते, तब तक उनके हरण का वहन जो है उसकी माता पिता ही करते हैं। और जब उनके पंख आ जाते हैं और वो उड़ने लग जाते हैं तो ना जाने कहाँ निकल जाते हैं। और हम भी इसी में लगे रहे कि ये मेरे बच्चे हैं, खाओ पियो सो संसार में रहो। तो फिर हम में और पशु में क्या अंतर है? मनुष्य और पशु में इतना अंतर है कि मनुष्य के अंदर धर्म ज्ञान है, और पशु में ना तो धर्म है ना ज्ञान है, कुछ नहीं। ज्ञानम हि तेषाम् अधिको विशेष, ज्ञाने हीना पशुभिः समाना, धर्मे हीना पशुभिः समाना। धर्म से रहित मनुष्य पशु के समान ही। तो संसार में हम नहीं, और ये संसार छूटने वाला नहीं। तो ये सोच करके वो सोचते थे कि अगर इसमें ही हम लगे रहे, खाओ पियो और भगवत दर्शन नहीं हो पाए, मनुष्य जीवन पा करके भी अगर हमने भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं किया, अपने आने वाले जन्मों को नहीं सुधारा, अपने परलोक को नहीं सुधारा, और यहाँ आकर के केवल ऐसे ही मर गए, तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं। इसलिए जीवन मिले तो भगवत भजन जरूर होना चाहिए, कुछ दान पुण्य शुभ कर्म जरूर होना चाहिए। उत्तम फल के लिए उत्तम कर्म आवश्यक होते हैं, और उत्तम कर्मों से ही हमको उत्तम लोगों की प्राप्ति होती। अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल अच्छा। देखो कर्म प्रधान संसार है, संसार में कर्म की प्रधान। आज हमको कोई सुख मिल रहा है तो इसका मतलब है हमने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए जो सुख बन के हमारे सामने है। आज हमको दुख मिल रहा है, इसका मतलब है कि हमने पूर्व जन्म में कोई अच्छे बुरे कर्म किए होंगे जिसका परिणाम दुख बन करके आया। तो सुख दुख कर्मों का प्रभाव, कर्मों का ही फल होता है। अगर आप चाहते हो कि आपको आने वाला जन्म अच्छा हो जाए, सुधर जाए, और जो इस जन्म में आपकी पूर्ति नहीं हो पा रही है वो आने वाले जन्म में हो जाए, तो पूर्ति के जो संसाधन है उनको इस जन्म में आपको उतारना पड़ेगा। आप चाह रहे हो कि लोग आपका सम्मान करें, तो भैया आपको भी किसी का सम्मान करना ही पड़ेगा। आप चाहते हो लोग आपसे बड़ी मीठी बात भाषा में बोले, आओ भैया जी, आओ दीदी जी, आओ बहन जी करके कहे, तो भैया आपको भी वही बोलना पड़ेगा। आप गालियां दो और स्वयं प्रशंसा के फूलों की माला पहनने जाओ तो संभव नहीं। अगर आप बबूल बोलते जाओगे तो आम का फल थोड़ी मिलेगा। आम खाना है तो आम दो,
जाम खाना है जाम, जो होगे वो मिलेगा। तो जैसा मनुष्य कर्म करता है उस कर्म का फल कालांतर में भगवत कृपा से उसको वैसा ही प्राप्त होता है। और आप चाहते ही नहीं हो कि अपना संसार में आना ही नहीं, बस भगवान कृपा करेंगे ही जन्म अंतिम हो, तो अपने सारे कर्म चाहे वो पापमय हो चाहे पुण्यमय हो, उन दोनों कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना और भगवान की प्रसन्नता के लिए अच्छे कर्म करना और बुरे कर्मों से बचना। भगवान ने गीता में एक बात कही कि जो मेरे लिए करता है, भगवान के लिए, आपकी इच्छा है तो अपने लिए भगवान से कुछ मांगो तो भगवान आपको देंगे। पर जब आपकी इच्छा खत्म हो गई कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर भगवान के लिए, जब भगवान के लिए करोगे और भगवान को ही समर्पित कर दोगे, तो क्योंकि वो कर्म किया तो आपने, परंतु आप फल की इच्छा नहीं रखते हो, तो आपका प्रत्येक कर्म ईश्वरार्पण हो गया और ईश्वर को अर्पण होने से वो अनंत गुना फलदायी होगा। कितना अनंत गुना फलदायी। एक बाल्टी पानी है और उसमें आपने वो दाल की चम्मच होती है उतने 3-4 चम्मच शक्कर डाल दिए तो उस पर घुल गई ना। अब शक्कर का देखो एक 3-4 चम्मच थी और पानी तो एक बाल्टी है, और वो एक बाल्टी पानी पूरा मीठा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जितनी चम्मच आपने शक्कर डाली उतना ही पानी मीठा होगा, नहीं, पूरा पानी मीठा, क्योंकि आपने उसको ऐसे में डाला, अपने कर्म भगवान के चरणों में आपने डाल दिए, समर्पित कर दिए, तो वो अनंत गुना बन करके हमारे साथ। पाप कर्म भी डाल दिया तो इसका मतलब नहीं कि पाप अनंत गुना बन करके आएगा, नहीं, पाप तो समाप्त हो जाएगा। भगवान पाप को नहीं रखते। भगवान जो है, जैसे आप किसी को थैली में भोजन देते हो तो आदमी भोजन करेगा, थैली थोड़ी, थैली को फेंक देगा। तो भगवान को जो आपने कर्म दिए हैं, तो पुण्य कर्म तो जो शुभ कर्म है उसका फल अनंत गुना बनता है। तो अगर आपकी इच्छा हो तो भगवान आपको देंगे। और यदि पाप कर्म हुआ, भगवान के चरणों में समर्पित भी कर दिया, तो वो जल करके राख, पर उसमें एक ही चीज है कि फिर वो आगे प्रतिज्ञा करे कि मैं अब बुरे कर्म नहीं करूंगा, जो होना थे सो होगा। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। ये भगवान का वचन है कि कोई अंदर से दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले कि भगवान अब आगे से मैं पाप कर्म नहीं करूंगा और ना करे, और भगवान की आराधना करे, तो उसने अभी तक जितने भी पाप कर्म किए होंगे वो सारे जल करके राख होगा। उसने जितने भी पाप किए होंगे, वरना पाप ऐसे समाप्त नहीं होते, पाप तो भोगे बिना समाप्त नहीं होते, पर पाप किए बिना आदमी रह नहीं सकता और चाहता पुण्य। पुण्य कर्म करना नहीं चाहता और फल पुण्य का चाहता है। वो करता पाप कर्म है और पाप कर्म का फल नहीं चाहता। ये मनुष्य को होता कि चाहता तो वही कि पुण्य की प्राप्ति हो और पुण्य कर्म करने से बचता। वो करता पाप कर्म है और पर पाप के किए हुए कर्म का फल नहीं चाहता, भोगना नहीं चाहता। ऐसे में उसका कल्याण कैसे होगा? तो भगवान ने कहा भैया ठीक है, सारे जितने कर्म तूने किए वो मेरे चरणों में समर्पित कर दे। अपिचेत दुराचार हो, कितना ही बड़ा दुराचार क्यों ना, पर यदि उसने अपने सारे कर्म भगवान के पावन चरण कमलों में समर्पित कर दिए और उनको अपना मान लिया कि ये मेरे हैं, उसी दिन उसके सारे लालन पालन की व्यवस्था, खाने पीने भरण पोषण की व्यवस्था भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं और उसके पाप कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। तो भगवान से संबंध बनाने में फायदे हैं
नुकसान कुछ नहीं। और यदि भगवत भजन किए बिना हमारी आयु बीत गई तो हमें और एक पशु में कोई अंतर नहीं। महाराज मनु और शत्रुपा बैठे थे तो महारानी शत्रुपा ने महाराज मनु से कहा, देखो हमारा जो जीवन है ये तो ऐसे ही संसार के विषयों में जा रहा है। हम हुए, फिर हमारा विवाह हो गया, विवाह के बाद में ये चिंता हुई कि भैया घर अच्छा हो जाए, घर बन गया, राजा रानी हो गए। बच्चों की चिंता थी, बच्चे हो गए, और बच्चे बड़े होना चाहिए चिंता थी तो बच्चे बड़े भी हो गए। अब बच्चे बड़े हो गए, उनके भी विवाह हो गए और उन बच्चों के बच्चे भी होना शुरू हो गए, पर अभी भी हमारा घर से वो नहीं गए। और एक दिन घर वाले हमको छोड़ाते पर हम घर नहीं छोड़ पा। अरे सब घर वाले एक दिन हमको छोड़ देंगे पर हम जान करके भी घर नहीं छोड़ पा रहे। घर नहीं छोड़ पाने का मतलब है घर से मोह नहीं छोड़। मोह ने हमको ऐसा पकड़ लिया और ये मोह ही सब रोगों की जड़ है। मोह सकल व्याधि कर पूरा। मोह के चलते ही नाना प्रकार के दुख रूपी रोग हमको लगते रहे। कोई दूसरा बीमार हो जाए, बेटी का बेटा बीमार हो जाए तो चिंता होती ना, हे भगवान वो बीमार हो गया, क्यों? क्योंकि उससे मोह। अरे भैया ठीक है, वो बेटी की बेटे की क्या चिंता करना, पर वो है नहीं जाती, मुश्किल है। महाराज मनु से शत्रुपा ने कहा, महाराज ये जन्म तो इन संसार के विषयों में जा रहा है। जन्म गया हरि भक्ति भी, भगवान की भक्ति के बिना ये जन्म जा रहा है। हो तन विषय विराग, विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा। भवन बसत वाचौतपना, और ये संसार में रहते रहते हम बालक थे, जवान हुए और फिर धीरे धीरे बुढ़ा वृद्धावस्था भी, और इतने वृद्ध हो गए कि अब शरीर ने भी हमारा साथ देना छोड़ दिया, फिर भी हमने संसार का साथ नहीं छोड़ा, तो ये जाएगी ना। अब ऐसी स्थिति में क्या किया है? उन्होंने कहा ठीक है, अब भगवान का भजन करो। तत्काल महाराज उन्होंने अपने बड़े पुत्र उत्तानपाद को राजगद्दी में बिठा दिया। परवसराज सुतई तब दीना, नाद समेत गवन वन कीना, और जा करके भगवान का भजन करते थे। अब वो क्या करते थे? बस प्रभु प्राप्ति की उत्कंठा उनकी बढ़ती चली गई। उनके मन में एक ही है कि मरने से पहले भगवान का दर्शन हो, और जीवन का सार यही है, मरने से पहले ऐसे कुछ काम कर जाओ जिससे आपका जीवन सफल हो जाए। अरे माता राम दे रही हो, सुनो, मरने से पहले ऐसे काम कर जाओ, ऐसे कुछ काम कर जाओ कि ये जीवन सफल हो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये श्वास आज चल रही है, कल चलेगी कि नहीं चलेगी, कहा नहीं जा सकता। ना जाने यह श्वास को आवन होए न होए, जो अभी चल रही है कल चलेगी कि नहीं चलेगी कैसे? और हम चले गए तो लोग इतने कहेंगे कि हम भी चले गए। पर हम चले भी जाएं और जहां भी जाएंगे हमारे कर्मों का फल हमको ही भोगना पड़ेगा। तो भैया उस परलोक में जाने से पहले कुछ कर्म ऐसे कर जाओ जिससे तुम्हारा ये जीवन सफल हो, या कुछ ऐसा प्रयत्न कर जाओ जिससे तुमको मरने से पहले ही भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान का दर्शन। बाकी जो संसार है, तुम चाहो चाहे नहीं चाहो, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तुम छोड़ोगे तब भी वैसे ही है, नहीं छोड़ोगे तब भी वैसा का वैसा ही है। वो निरंतर अपने प्रवाह में आता जाता रहता है, उसके गुण दोष बदलते रहते हैं। हम संसारी जीव में जहाँ जाएंगे संसार नहीं आएगा। तो अपने मन को जो विषयों में उसको वहां से हटा करके भगवान के पावन चरण कमलों में लगाना, और कोशिश करना कि जो हमारे आराध्य है उनका दर्शन हमको
रामकृष्ण परमहंस जी रोज ही प्रतीक्षा करते थे कि किस दिन माँ दर्शन देंगे। बस माँ के सामने बैठते और विह्वल भाव से माँ से यही प्रार्थना करते, रोने लग जाते और रोते रोते माँ से कहते हैं माँ दर्शन दो। अच्छा, वो ज्यादा जानते नहीं थे, पूजा पाठ का इतना ज्ञान था नहीं, कौन से स्तोत्र पाठ किए जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या जपा जाए, कुछ नहीं। बस माँ का चिंतन करते रहते, माँ के पास में बैठे रहते और माँ को अबोध बालक की तरह बुलाते। छोटा बच्चा होता है तो झूले में रहता है, जब रोने लग जाता है, कोई आवाज ध्वनि करता है तो उसकी माँ समझ जाती है या तो इसको भूख लग रही है, या इसने कोई गंदगी कर दी है, या इसको कोई कीड़ा काट रहा है। उसकी ध्वनि से, उसकी आवाज से उनको ये पता चलता है कि हाँ इसको मेरी जरूरत, चाहे भूख लग रही हो, क्योंकि वो बच्चा कुछ तो असहाय है, अब कुछ नहीं कर सकता, अभी वो निर्बल है, उसमें इंद्रियों में इतनी क्षमता नहीं कि वो कुछ कर सके। तो वो बालक बस एक रुदन करता है, उसके रुदन से उसकी जननी समझ जाती है इसको मेरी आवश्यकता, वो ध्वनि से समझ जाती है कि हाँ मुझे इसके पास में जाना है। तो माँ के पास में भी, भगवान के पास में जब बैठो तो विह्वल भाव से, हृदय से, अंदर से उनके दर्शन के लिए हम आतुर भाव से रोने लगे, छटपटान, और केवल कुछ नहीं, उनको पुकारना ही, अपने आरती में बोलते सबसे पहले माँ, इसी बस वो विह्वल भाव से माँ, ना कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए शंकराचार्य ने कहा न मंत्रम नो यंत्रम तदपि जन जाने स्तुति महो। हे माँ, ना मुझे मंत्र याद है, ना मैं तंत्र जानता हूँ, ना यंत्र का ज्ञान है, न स्तुति याद है, न पूजा याद है, न कोई पाठ याद है। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चापानं ध्यानं गंगाधरं शशिकिशोरधरं त्रिलोकी जाने स्तुति कथा। ना आपकी स्तुति याद है, ना आपकी कोई कथा याद है, न जाने मुद्रास्ते, और ना किसी मुद्रा का ज्ञान, और ना आपकी कोई पूजा कर सकता हूँ, अनुलेप विलेप कोई नहीं कर सकता। न चापानं ध्यानं। अरे माता, हे माँ, मैं एक चीज जानता हूँ, वो ये त्वदनुसरणम, आपका अनुसरण जानता। छोटा बच्चा होता है तो वो चलना सीखता, तो पहले तो अपनी माँ की उंगली पकड़ के सीखता है, फिर धीरे धीरे कोई चीज का सहारा लेके, फिर उसकी माँ कोशिश करती है कि बिना सहारे के चले, अपने पैरों पे खड़ा हो। देखो माँ कितना कृपा करती है कि उसको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए क्या क्या जतन करती, फिर वो खड़ा होता है। अच्छा, भी जाता है तो वो जब चलना सीख जाता है तब भी उंगली पकड़ना नहीं छोड़ती। उसकी माता भी रोड पे जा रही है, माता जी जा रही है, बालक ने उंगली पकड़ रखी है और माता जी के साथ में जा रहा है। धीरे धीरे माता जी आगे आगे जा रही है, पीछे बालक पीछे पीछे, और जैसे कोई गड्ढा वड्ढा है, अब कोई गड्ढा आ जाए तो बालक एक गड्ढे में ना गिर जाए। बालक को ज्ञान नहीं है कि गड्ढा आ रहा है, वो तो गिर जाएगा। और उसकी माँ को ध्यान है, कोई भी जैसे गड्ढा देखती झट उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको गड्ढा पार कर और फिर चल जाए। पीछे गाय अगर जंगल में बच्चा हो जाए तो गाय आगे आगे आती है और उसका बच्चा पीछे 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 उसके साथ में घर तक आ जाता है। बस जहाँ माता पिता, माँ जा रही है, बच्चा पीछे 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 उसके साथ, माता आगे आगे जा रही है, बच्चा पीछे पीछे, अनुसरण कर। तो माता का अनुसरण, और उन्होंने अगर हमारा हाथ पकड़ लिया तो जो गुरु के गड्ढे आएंगे, कष्ट आएंगे, तो वो हमको पार लगा। तो विह्वल भाव से उनको पुकारना, उनके दर्शन के लिए तड़प,
परमहंस जी जब माँ के सामने बैठते तो निरंतर उनका चिंतन करते रहे और एक ही शब्द हो, आज का दिन भी व्यर्थ चला गया आपके दर्शन के लिए। और जब बैठते जब एक ही बात, माँ, हे माँ दर्शन, हे माँ दर्शन। अपने आप को निम्न बताते हुए कि क्या कारण है जो दर्शन नहीं देती। अच्छा बार बार पुकारते हैं तो फिर माँ को लगा कि नहीं इसको मेरी जरूरत है। जो छोटा बच्चा है वो जब बार बार ध्वनि करता है पहले तो माँ नहीं जाती कि हो सकता है इसे चिल्ला, और वो बहुत देर तक रोता है तो फिर उसे रहा नहीं जाता कि नहीं कोई ना कोई कारण नहीं तो रो रहा, वरना छोटा बच्चा इतनी देर तक क्यों रो रहा है। और जब हम भगवान के सामने रोने लगते हैं और हमारा रुदन बढ़ता है तो फिर प्रभु से रहा नहीं जाता। मतलब सच है कि अब ये हमको पाना चाहता है, इसलिए उन्होंने कहा कि भगवान के सामने रो, उनके सामने जब बैठो तो उनकी दिव्य स्वरूप का चिंतन करते हुए, उनके दर्शन के लिए प्रार्थना करते हुए अपने हृदय से उनको याद करो, अष्टपूर्ण नेत्रों से उनको देखने की कोशिश करो। उचित चिंतया उचित असंति नंदन्ति वदन्ति लौकिका नृत्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्त्यजं भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृता। वो भक्त भगवान के सामने निरंतर रोता रहे, बस उनको पाने की इच्छा है और कुछ इच्छा नहीं। अब कोई इच्छा रही नहीं और वास्तविकता यही है। जैसे आप किसी धनी व्यक्ति के पास में जाओ और आपको सेठ जी हमको 10,000 रुपये चाहिए, और सेठ तो अरबों खरबों का मालिक है, तो आपको 10,000 की जरूरत थी, सेठ जी ने 10,000 दे दिए, ठीक है। और आप जानते कि सेठ जी मुझे अपना पुत्र बना लो, रख लो, तो आप 10,000 के नहीं, आप अरबों के मालिक हो जाते। छोटी सी चीज आपने मांगी चलेगा। तो भगवान के पास में जब हम जाते हैं तो छोटी मोटी चीजें मांगते हैं, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो मिल गया खत्म। अरे भगवान 3 लोग 14 भवन के मालिक है। अगर हम भगवान से भगवान को ही मांग ले तो फिर बचेगा क्या? सब अपने ही है। जब सेठ जी अपने हो गए तो सेठ जी का माल किसका होगा? अपने ही हो गए। सेठ जी अपने हैं तो सेठ जी का माल भी अपना। तो केवल काम से गए थे तो हो गया काम। तो भगवान से जब मांगो तो भगवान उनको देखो, उनको छुओ, और वो यदि मिल गए तो संसार के समस्त सुख ऐश्वर्य अपने आप ही मिल जाएंगे। उसको पाने के लिए कोई यत्न करने की आवश्यकता ही नहीं है। पर प्रभु को प्राप्त करने के लिए उत्कंठा बढ़ाओ और उनमें अपने मन को लगाओ, उसी में हमारा कल्याण। श्री राम जय राम।